साउंड ज्यादा है। कर दियो वीडियो कर दे। सेंस ऑफ स्मेल, स्पेशल सेंसेस में क्या होता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंस ऑफ स्मेल। हम किसी भी चीज को कैसे स्मेल कर पाते हैं, कैसे सूंघते हैं। सेंस ऑफ स्मेल एंड ऑल्फैक्शन, तो साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें स्मेल ऑफ सेंस को हम ऑल्फैक्शन बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व इसमें वर्क करती है। ऑरिजिनेटिंग नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में होता है। ह्यूमन सेंस ऑफ स्मेल इज लेस एक्यूट इन अदर एनिमल्स, एनिमल्स में ज्यादा होते हैं जबकि ह्यूमंस में सूंघने की क्षमता है जो बहुत ही कम होती है। मैनी एनिमल सीक्रेट ओडर, बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी पर्सनल स्मेल छोड़ते हैं, जैसे कि हिरण। हिरण अपनी स्मेल छोड़ता है और उसी स्मेल को पकड़ने के लिए लाइफ टाइम भागता रहता है, जो कहाँ होती है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सुगंधी, ठीक है। उसको एक प्लीजेंट स्मेल 24 आवर्स आती रहती है, उसी को पकड़ने के लिए कि हाँ ये कहाँ से आ रही है उसी को सर्च करता रहता है हिरण पूरी लाइफ। तो ये है जो जानवर में ज़्यादा होती है, इन इंसानों में थोड़ी सी कम होती है और ये कम्युनिकेशन का कारण बनती है। कम्युनिकेशन जैसे इंसान है वो तो बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, जानवर का मतलब होता है जानवर जो करते हैं वो अपनी स्मेल एक जगह छोड़ के जाते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ये जानवर अभी था। खासकर जो शेर है जो कि मतलब ये बोल दो अग्रेसिव जो जानवर होते हैं ये भी अपनी स्मेल छोड़ते हैं, जिससे कि काफ़ी टाइम तक उसके आसपास कोई दूसरा जानवर नहीं आता, क्योंकि उसको ये रहता है कि अभी शेर यहाँ पे था, उसकी स्मेल है तो हो सकता है ज़्यादा दूर ना गया हो। मेटिंग बॉन्डिंग ऑफ मदर, ये अपनी मदर से जो है बॉन्ड बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और न्यूबॉर्न बेबी भी क्या करता है, क्योंकि हमारी साइंस ये बोलती है कि बच्चा जब 6 महीने का होता है तब तक उसे ये नहीं पता होता कि उसकी माँ और उसके बाप कौन है। वो सिर्फ क्या करता है, उन बंदों की महक लेता है जो ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताते हैं। अगर फादर उसे ज़्यादा टाइम केयर प्रोवाइड करता है, जैसे गोदी लेके रखता है या उसको अपने पास सुलाता है विदिन फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ के पहले 1 या 1.5 महीना, तो बच्चा है अपने फादर की महक ले लेता है, उसको वही सुगंध चाहिए, वो तभी सोएगा। उसकी नज़र में उसकी माँ बाप उसकी पूरी दुनिया वही आती है जिसमें से वो गंध आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि भी बच्चे ये बोलते हैं कि माँ ना अपनी माँ दूर रुकेगा, वो माँ के पास रुकने का कोई मैटर नहीं होता, वो उस गंध को पकड़ता है कि हाँ ये गंदा मेरे पास रहता है, इतना टाइम मेरे को रखता है तो ये मेरे को सिक्योर रख सकता है। तो ये इसका मैटर होता है। द रोल ऑफ फीमेल्स इन ह्यूमन इज अननोन, तो आदमियों में ये जो प्रोसेस है इतना वीक क्यों होता है उसका कोई कोज आज तक पता नहीं चला है। ऑल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। दीज आर सेंसरी नर्व ऑफ स्मेल, स्मेल की सेंसरी, एक तरह की सेंसरी नर्व होती है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व। ओरिजिनेट एज कीमोरिसेप्टर, स्पेशल नर्व है जो ओरिजिनेट होती है, बनाती है इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रूफ ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की जो रूफ होती है नेजल कैविटी की ये वाली होती है छत, ठीक है, इसकी जो नर्व होती है वो बनाती है ऑन ईच साइड ऑफ नेजल। तो जो आपकी नेजल सेप्टा बोलते हैं इसी हिस्से को जहाँ से जो नाक को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ऑन ईच साइड ऑफ नेजल सेप्टम नर्व फाइबर पास थ्रू द कैरिबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथोमोइड बोन। इथोमोइड बोन के पास प्लेट एक उभार पाया जाता है, वहाँ पे आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। वेयर इंटरकनेक्शन का मतलब है अंदर की तरफ से इनका कनेक्शन बनता है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं बनता है। साइनेप्स अकर का मतलब है यहाँ से इसके पाथवे खुलते हैं। फ्रॉम द बल्ब से क्या होएगा, हाँ फ्रॉम द बल्ब की तरफ से बंडल ऑफ नर्व फाइबर फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। बल्ब से क्या होगा, कोई भी चीज है बल्ब का हिस्सा जो होता है हमेशा हाइपर सेंसिटिविटी करता है, सेंसेशन यहाँ पे ज्यादा होती है। यहाँ से नर्व शुरू हुई कहाँ गई, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की तरफ गई, विच पास बैकवर्ड का मतलब है नाक में पीछे की तरफ चली गई है। ऑडिटरी ट्रैक्ट से होती हुई ऑल्फैक्टरी एरिया होता है स्पेशलाइज्ड एरिया जिसका काम सिर्फ सूंघने का ही होता है, उस एरिया में गई। और उसके बाद टेम्पोरल लोब क्या करेगी, इसको आगे ब्रेन में पास कर देगी। उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हेमिफिशियर आपको बताया था, हल्की सी दरारें होती हैं। वेयर इंपल्सेस आर इंटरप्रेटेड, जहाँ पे आपकी इंपल्सेस है जो क्या हो जाती है, स्टे करती है, रुकती है। एंड ऑर्डर परसीव, और हम उस स्मेल को परसीव कर लेते हैं। परसीव करने का मतलब हमें पता चल जाता है कि ये स्मेल किस चीज़ की है, लेकिन हमें पता कब चलेगा, जब वो स्मेल हमने पहले ले रखी है। अगर कोई नई स्मेल होगी तो हमें पता नहीं चलेगा, हम सोच रहे मेरा क्या किस स्मेल आ रही है, किस चीज़ की आ रही है, तो वही स्मेल हमें पता चलेगा इस चीज़ के
बता देंगे नहीं है उस चीज़ की स्मेल है, मैंने एक बार इसको वहाँ पे क्या किया था, वहाँ उस एरिया में ये आ रही थी। ठीक है, तो हमारा ब्रेन में कोई भी चीज़ हम परसीव कब करते हैं या हमें कब उस चीज़ का एहसास होता है, जब पहले हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं, वो चीज़ हम प्रिजर्व जो है परसीव कर चुके हैं। फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल, सभी जो ओडर्स होते हैं मटेरियल वोलेटाइल मॉलिक्यूल, सब में वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जलते रहते हैं, जो मोटाइल होते हैं, विच आर कैरीड इनटू नोज, तो हमारे नाक में जाते हैं जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इवन वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत कम कंसंट्रेशन में, व्हेन डिसॉल्व इन म्यूकस, हमारे म्यूकस के साथ मिल जाते हैं, स्टिमुलेट ऑल्फैक्टरी, जिसकी वजह से जो हमारी ऑल्फैक्टरी के रिसेप्टर है या जो नर्व है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एयर एंटरिंग द नोज, हवा जब भी नाक में जाती है तो नाक में जब ये बाहर वाले हिस्से को टच करती है तो यहाँ से गर्म होना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक हीट होती है। ठीक है, तो जब तक ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, हवाएं जो ठंडी होती है, लेकिन जैसे ही नाक में जाती है हवा गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद हवा होती है हल्की, इसीलिए बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेशन कर जाती है, ब्लड नीचे सर्कुलेट करता है और हवा ब्लड के साथ ऊपर सर्कुलेट करती है। अगर हवा गर्म ना हो तो हवा सर्कुलेट नहीं करेगी, क्योंकि वो ब्लड के साथ क्या होगी, मिक्स हो जाएगी, ब्लड में भी वेट होता है और हवा में भी वेट होगा, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के टच में हवा आती है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट करती है। वार्म, गर्म हो जाती है, कैरी एडीज एंड इंस्पायर्ड एयर, तो ये क्या होता है, जो आपकी नाक होती है उसकी छत के साथ साथ लग के चलती है, स्नीफिंग कंसंट्रेट, और नाक को क्या करती है, लगातार पेनिट्रेट करती है। द इंक्रीज नंबर ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टिमुलेट वो स्टिमुलेट होते हैं, और परसेप्शन ऑफ स्मेल, हमें स्मेल आती है। द सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल और टेस्ट दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेट होते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल में अफेक्ट द एपेटाइट, जैसे ही हमें खाने की कोई अच्छी स्मेल आती है तो हमें ऑटोमेटिक भूख लग जाती है। इफ द ऑर्डर आर प्लीजेंट, अगर ऑर्डर खुशबू बहुत अच्छी है तो हमारी जो एपेटाइट है इंप्रूव हो जाएगी। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या होती है, वाइस वर्सा का मतलब है स्टिमुलेट हो जाती है बॉडी। व्हेन अकम्पेनिड बाय साइट ऑफ फूड, अगर हमें खाना दिख जाए उसकी स्मेल ना आ रही हो तो भी हमें क्या हो जाएगी, भूख लग जाएगी, बिकॉज ऑफ सेंस ऑर्गन बहुत एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नजदीक होते हैं और ओपनिंग इनकी एक ही जगह होती है, इस वजह से। द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है कि डिस्टिंक्टिव ऑर्डर, एक अलग से कोई ऑर्डर आएगी तो हम बेशक ना पहचान पाए, अदरवाइज हम पहचान लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल स्मेल, जो फेवरेट आपकी लिस्ट लाइक कोई ऐसा फूड जो आपका फेवरेट हो उसकी भी आप स्मेल कॉफी फूड से पहचान लेते हो। इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, अगर नेजल म्यूकोजा जुकाम है, निमोनिया है या फिर नाक बंद हो रखी है, प्रिवेंट ऑर्डर सब्सटेंस, तो ये हमारे ऑल्फैक्टरी एरिया तक स्मेल को नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हम लोग नहीं पहचान पाते किसी भी स्मेल को, इसको एनोस्मिया बोलते हैं, इस टर्म को एनोस्मिया बोलते हैं, जिससे हमारी स्मेल की जो सेंस है वो अफेक्ट हो जाती है। द यूजुअल कॉज इज कोल्ड, इसका जो कोल्ड है वो यूजुअल कॉज। सेंस ऑफ टेस्ट कल करेंगे, बंद करो इसको।